Today I am going to explain about the parsing techniques. On the previous time we studied about um, parsing technique, that there are two parsing techniques, top down and bottom up. Today I am going to explain what is top down parsing. Okay. So as you can see here, top down parsing can be uh, categorized into two categories. One is called recursive descent parsing and another is called predictive parsing. So the first recursive descent parsing. This is a parsing technique that uses the set of recursive procedures to scan the input. ठीक है, आपके पास जो इनपुट स्ट्रीम आ रही है उसको स्कैन करने के लिए रिकर्सिव प्रोसीजर्स इसमें यूज की जाती हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग. डिसेंट मीन्स नीचे की तरफ आप जाएंगे, कॉल करते जाएंगे एक दूसरे रूटीन को. दिस पार्सिंग मेथड में इन्वॉल्व बैक ट्रैकिंग. इसमें आप बैक ट्रैकिंग जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है. बैक ट्रैकिंग से आपका मतलब क्या हुआ? ये जो बैक ट्रैकिंग है इसमें भी इन्वॉल्व in the sense that you may need to backtrack, as we are just considering which production to use, and if the production is not correct then we may need to backtrack. Just one minute. Okay, so I was telling about backtracking. Okay, तो backtracking हम कह रहे हैं कि मान ली, चलिए एग्जांपल देखें तो आपको सही समझ में आएगा. Making a repeated scans of the input. Backtracking, it means you are undoing your previously done task. जो आप कर चुके हैं उसको वापस undo करके आपको दोबारा से नया स्कैन जो है वो करना पड़ेगा. That's why this is called backtracking. ठीक है, तो आपको backtracking इसमें इन्वॉल्व होगी. अब यहाँ देखिए आप, just consider the grammar. S drives CAD and A drives AB or A, and this is your input string. ये आपकी एक input string है जो आपको ड्राइव करनी है. So what kind of parse tree we can have? ये हमारे पास ग्रामर के रूल्स हैं. S drives CAD, A drives AB or A, and this is our string. So how we derive the string? We start from the start symbol. तो ये हमारे पास start symbol है, यहाँ से हमने start किया. And which production can be used? We have to derive, and since obviously there's only one production with S, so we have to use this production, C, A and D. So we used this production in the tree. ठीक है, आपने जो ट्री बनाया उसमें पहला प्रोडक्शन आपने यूज कर लिया, आपने एस को जो है वो डराइव किया है. Now step 2, what we need to do, the W was containing, so W was C, A, D. So since this is A and this is C, so this is fine. What A can derive? A has two derivations. A can either derive A or A can derive B. ठीक है, तो आपने कौन सा जो है वो यहाँ से डेरिवेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हमारे पास
ठीक है। ए से आप क्या ड्राइव कर रहे हैं, ए बी और ए ड्राइव कर रहे हैं, और एस से सी ए डी ड्राइव हो रहा है। तो आपके पास ए से दो डेरिवेशंस पॉसिबल है, ए बी और ए। स्टेप 2 में अगर आप देखें, सो देर आर टू पॉसिबल डेरिवेशंस। आप ए भी कर सकते हैं या ए सिर्फ ए कर सकते हैं। तो यू डोंट नो, आपने दूसरा लेटर चेक किया, व्हाट इज योर सेकंड लेटर, सेकंड लेटर इज ए। फर्स्ट लेटर तो आपका ऑलरेडी मैच कर चुका था, सेकंड लेटर ए है। अब आप अगर ए का पहला ही प्रोडक्शन यूज करते हैं, ए से आपका क्या ड्राइव हो रहा था, यहाँ पे चाहे तो दोबारा लिख देता हूँ मैं, एस ड्राइव सी ए डी, ए ड्राइव्स ए बी और ए। सो आपको अगला करेक्टर कौन सा चाहिए इसमें, डेरिवेशन फाइनल स्ट्रिंग में ए चाहिए, एंड बोथ स्ट्रिंग्स आर स्टार्टिंग विद ए। आप चाहे ऐसे यूज कर सकते हैं या ऐसे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो आपने पहला यूज कर लिया। सो नाउ सेकंड करेक्टर इज आल्सो फाइन, सी ए, आपको ए चाहिए तो मिल गया, बट नाउ दिस इज फुल्ली derived sentence। अब आप इससे कुछ फर्दर ड्राइव नहीं कर सकते। सो व्हाट विल बी द यील्ड ऑफ दिस ट्री, यू विल ड्राइव सी ए बी डी, इसकी यील्ड आपकी क्या हो जाएगी, सी ए बी डी। एंड व्हाट यू वांटेड टू derive, you wanted to derive CAD, so it means this the plan to or the policy to choose first derivation proved wrong। ठीक है, जो आपने ए से ए बी वाला जो पहला डेरिवेशन था उसको आपने चूज किया, ये आपकी पॉलिसी, आपका जो ख्याल था वो गलत साबित हुआ कि आप इसको अगर फर्स्ट को यूज करते हैं तो आप इस सिस्टम को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और तो अगर आपने सेकंड को यूज किया होता तो शायद ये सही हो जाता। सो वी नीड टू बैक ट्रैक। अब आपको इसे बैक ट्रैक करने की जो है वो जरूरत पड़ रही है। So how are you backtracking? क्योंकि आपका पहले सेकंड सिंबल ए से मैच कर गया था, इसलिए आपने उसे सही मान लिया था। इनपुट पॉइंटर आपने आगे बढ़ा दिया थर्ड सिंबल पर डब्ल्यू पर, लेकिन वहां पे क्या मिला था आपको, बी मिल गया था बजाय डी के। इट मीन्स दैट वाज इनकरेक्ट डेरिवेशन। तो आपने यहाँ पर किया है बैक ट्रैक। हेंस डिस्कार्ड द चूज इन प्रोडक्शन एंड रीसेट द पॉइंटर टू द सेकंड पोजीशन। तो आपको जो स्ट्रिंग है आपकी w इक्वल्स टू सी ए डी, अपने पहला प्रोडक्शन मैच कराया था, मैच क्या कराया था, तो मैच करना ही करना था क्योंकि ऐसे आप एक ही ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद आपने सेकंड प्रोडक्शन को मैच किया था, मैच हो गया था, या आप थर्ड पे आए तो आपको डी मिलना चाहिए था, बट जो आपने सेकंड डेरिवेशन यूज किया तो उससे आपको क्या मिला, उससे मिला सी ए बी डी। सो इट वाज एक्चुअली ये जो आपका ए बी आपने ड्राइव किया था ये गलत है। सो यू नीड टू बैक ट्रैक। जब आप बैक ट्रैक करेंगे सो यू विल मूव बैक टू सेकंड पोजीशन। सेकंड वाले सिंबल को आप दोबारा से मैच करें, यानी कि आपको इस ए को मैच कराना है। सो विद द नेक्स्ट प्रोडक्शन यू विल ट्राई टू मैच। तो आपके पास जो सेकंड सिंबल बचा है मैच करने के लिए वो क्या है, वो है आपके पास ए। इस सिंबल को अगर आप ए को यूज करते हैं डेरिवेशन में, then this is final derivation, and if you see the yield of this tree then you'll get the desired string C। पहला सिंबल तो ऑलरेडी मैच था, दूसरा आपका ए है वो भी मैच हो गया। उसका थर्ड नेक्स्ट सिंबल जो आप सेकंड सिंबल मैच हो जाए तो आप थर्ड सिंबल पे जाएंगे। थर्ड सिंबल यहाँ पर yield में क्या है आपका डी आ रहा है और स्ट्रिंग में क्या है वो भी डी है। सो बोथ द स्ट्रिंग हैज बीन मैच्ड। सो दिस इज अवर प्रोसेस ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। इसमें हमने बैक ट्रैकिंग जो है वो करी है। बैक ट्रैकिंग जरूरत क्यों पड़ी, ये नहीं केसेस में बैक ट्रैकिंग की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास कहीं पर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी जहाँ एक से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो सेम सिंबल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बैक ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने शायद आपको पिछले किसी और डिस्कशन में भी ये बताया था कि आप आगे जब जो टॉप डाउन पार्सिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आती है। हमारा क्या उसका प्रॉब्लम मैंने बताई थी,
चलिए भी आगे हम उसको और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारी रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है वो कंप्लीट हुई। कंप्लीट से मतलब कि हमने उसको समझ लिया रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, रिकर्सिव डिसेंट में हमें एक स्ट्रिंग ड्राइव करनी थी। ठीक है, हमने एक प्रोडक्शन यूज़ किया, पहला सिंबल मैच किया, फिर दूसरा प्रोडक्शन यूज़ किया, दूसरा सिंबल मैच किया, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू मैच द थर्ड सिंबल इट इज़ नॉट मैचिंग, सो वी नीड टू बैक ट्रैक टू प्रीवियसली मैच्ड सिंबल। जो आपके पास प्रीवियसली मैच था उस सिंबल पर हम वापस जाएंगे। सो वी विल बैक ट्रैक टू सी, यानी सी तक आपका मैच्ड है ऑलरेडी, एंड विल ट्राई अगेन टू मैच फ्रॉम ए ऑनवर्ड। ठीक है, आपका ए से ही मिसमैच स्टार्ट हुआ है, मतलब ए को तो आपने मैच कर दिया था, लेकिन ए से जो दूसरा लेटर ड्राइव हुआ था वो आपका मैच नहीं हुआ। सो वी आर गोइंग बैक टू प्रीवियस पोजीशन जहां तक हम ऑलरेडी मैच करा चुके हैं। तो सी पर आपको मैच हो चुका था, वहां पर आप वापस जाएंगे एंड वी विल ट्राई अगेन। अब आप इससे नेक्स्ट प्रोडक्शन यूज किया, ए इज ड्राइविंग सिंगल ए, सो नाउ दिस प्रोडक्शन हैज मैच्ड। ओके, now we can halt and announce the successful completion of parsing। तो आपका ये यहाँ पर पार्सिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ये थी आपकी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैन कॉज रिकर्सिव डिसेंट पार्सर टू गो इनटू इनफाइनाइट लूप। अब आपके पास अगर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है देन यू मे गो इनटू इनफाइनाइट लूप। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, तो हम उस लेफ्ट रिकर्शन को जो वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट, ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, हमने इसको पहले भी कंसीडर किया एग्जाम्पल को। Here you can see he is driving E plus T. So if you try to use this derivation, then E will be driven, E will drive E plus T. So now you need to drive E again। अब आपके पास जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो आपको वापस से E मिलेगा। सो यू नीड टू एक्सपेंड E अगेन। अब आपके पास जो सबसे पहला डेरिवेशन आता है वो यही है, E से E प्लस टी, सॉरी टी, अब वापस यहीं आ जाएंगे। फिर आप दोबारा अगर कोशिश करते हैं अगेन यू विल गेट E प्लस टी, सो विल नॉट बी एबल टू स्टॉप। आप जो है E से E ड्राइव कर रहे हैं तो आप एक तरह के इन्फाइनाइट लूप में फंस जाते हैं। ठीक है, सो दैट वी डू नॉट वांट, हम ये नहीं चाह रहे कि हम टॉप डाउन पार्सिंग करें। और टॉप डाउन पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करें। तो ये जो प्रॉब्लम आपको बताई जा रही है कि वी नीड टू रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फॉर टॉप डाउन पार्सिंग। हम टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हैं, देन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड गोइंग डाउन। सो इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। बॉटम अप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप यही ग्रामर यूज करते हैं, देन यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम इन बॉटम अप पार्सिंग। ठीक है, ये हमें टॉप डाउन पार्सिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो वी विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस लेफ्ट रिकर्शन। तो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने की आपको टेक्निक बताई थी लास्ट टाइम पर, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखें तो इसमें भी लेफ्ट रिकर्शन जो है इन्वॉल्व है, यहाँ पर नहीं है। तो जब हम इसको लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करेंगे, सो वी कैन राइट ई ड्राइव्स टी डैश। ये आपने एक जो है वो प्रोडक्शन रूल यूज किया। फिर ई डैश इज ड्राइविंग प्लस टी डैश और एप्सिलॉन, टी इज ड्राइविंग एफ टी डैश, टी डैश इज ड्राइविंग स्टार एफ टी डैश और एप्सिलॉन, एंड एफ इज ड्राइविंग पैरेंथेसाइज्ड आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं उसे। ये आपने पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन को जो है वो बंद किया हुआ, इस तरह का एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं, या सिंपली आप आईडी को भी ड्राइव कर सकते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एफ। ये हमारे पास फैक्टर एफ हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लें, ई ड्राइव्स कितना ही करें। ये आपका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव होने के बाद दिस इज द ग्रामर, ये आपके पास ग्रामर हुई। ठीक है, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। यहाँ पर स्टार्ट सिंबल क्या है आपका, ई है, इससे पर स्टार्ट सिंबल आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टार्ट सिंबल जो है वो
E has. So we will start from E. E will drive T dash, and E dash will drive plus T dash, and then T will drive F T dash, and T dash will drive this star F T dash, okay, and so on. So in this way, we are driving all these sentences. तो हमारे रिकर्सिव प्रोसीजर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम ई. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ई से स्टार्ट होगा. सबसे पहले आप ई का प्रोसीजर लिखेंगे, लेकिन जब आप ई को डेरिवेशन ई का लिखते हैं, सो व्हाट यू ड्राइव, जब आप ई को ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा? टी आएगा एंड ई डैश आएगा. सो उसमें आपने कॉल कर दिया फंक्शन टी, या आप ई का फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, या आप फंक्शन ई के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने ई का फंक्शन कॉल किया. दिस इज, यू कैन से दिस इज फंक्शन ऑफ ई. ये आपका ई का जो है वो फंक्शन है. आपने यहाँ पर ई का फंक्शन लिखा. ई के फंक्शन में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है. एक तो आपको टी को कॉल करना है, यू कैन सी हियर यू हैव कॉल्ड टी एंड यू हैव कॉल्ड ई डैश. तो यहाँ डैश को जो है वो प्राइम से लिखा गया है. आप चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, इसी को हम ई प्राइम करें तो ई डैश के फंक्शन को हम कहते रहे ई प्राइम. ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव कॉल्ड ओनली टू फंक्शंस. आप अगर ई के अंदर देखें तो आपको ई में दो काम हो रहे हैं. एक टी को कॉल किया जा रहा है, एक ई डैश को कॉल किया जा रहा है. सो बोथ हैव बीन कॉल्ड. अब आप जब टी के अंदर जाएंगे, ये टी का फंक्शन कॉल हुआ. अब जब आप टी का फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, सो हाउ द टी शुड बी इंप्लीमेंटेड, आप यहाँ पर देखें, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, हाउ जैसे आपने ई का लिखा था उसी लाइंस पर आप अगर टी का फंक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे आप? विल राइट प्रोसीजर टी बिगिन. अब जब आप टी को ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है? विल कॉल एफ एंड विल कॉल टी प्राइम. एंड देन दिस इज एंड. ये आपका टी का प्रोसीजर हो गया. ठीक है, आपने ई का प्रोसीजर लिख दिया. ई ने टी को कॉल किया था तो आपने टी का प्रोसीजर लिख दिया. टी ने एफ को कॉल किया, सो विल राइट प्रोसीजर फॉर एफ. सो यू विल डिफाइन प्रोसीजर. अब जो प्रोसीजर एफ को डिफाइन करेंगे, दिस विल रिटन लाइक दिस. आप एफ का देखिए, एफ में क्या हो रहा है? एफ में आप जो है क्या लिख रहे हैं? पैरेंथेसिस को जो है वो कॉल कर रहे हैं, या डायरेक्ट फिर आप आईडी को ड्राइव कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ रिकर्सिव फंक्शन. ये आपका जो है वो रिकर्सिव फंक्शन नहीं है. लेकिन प्रोसीजर एफ लिखने की कोशिश कर रहा था. प्रोसीजर एफ, यू कैन सी हियर. आपका आपके पास जब प्रोसीजर एफ का लिखा जाएगा तो उसमें आप क्या लिखेंगे? बाकी सबके प्रोसीजर आसान है. एफ आपका थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए मैं एफ को और बता दे रहा हूँ. वरना आप टी जैसे टी का लिखे वैसे टी डैश का भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पर आप क्या चेक करें? इफ
इनपुट सिंबल, मैं सिर्फ इनपुट लिख दे रहा हूँ, ये चलिए कुछ भी लिख लिया वैसे आप। इनपुट इक्वल्स टू आईडी, अगर आपके पास आईडी आया है देन आपको क्या करना है, एडवांस करना। ये फंक्शन का नाम है एडवांस, यानी आपको आगे बढ़ना है। अगर आईडी आता है, आईडी मैच हो गया, इसका मतलब एल्स इफ इनपुट इक्वल्स टू देन, अगर आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस आता, लेफ्ट ये आता आपका पैरेंथेसिस, तो क्या करना है, अगेन एडवांस। एफ से आप ड्राइव क्या कर लेते, ये आईडी, ठीक है। अगर आईडी आता है तो आपको आगे बढ़ जाना है, मैच हो गया। अगर आईडी नहीं आया, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, देखिए ये लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, तो क्या करना है, एडवांस करना है, यानी आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे तो ई पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपका फंक्शन ई कॉल हो जाएगा आगे बढ़ने पर, ई विल बी कॉल्ड एल्स इफ, और अगर अगर राइट पैरेंथेसिस मिलता है आपको, तब क्या करना है, तब भी आपको एडवांस करना है, एडवांस यानी आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड दिस इज एंड ऑफ फंक्शन एफ। ये आपका फंक्शन जो एफ था उसका यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। सो दिस हाउ फंक्शन एफ इज रिटन। तो यहाँ पर आप देखें सारे प्रोसीजर जो है वो आपके रिकर्सिवली डिफाइंड है सारे, मतलब इसमें एफ में भी कुछ आप देख सकते हैं रिकर्शन नजर नहीं आ रहा है। So these are all functions which can be defined for the यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करके सारे प्रोसीजर जो है वो बना सकते हैं, तो आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो तैयार हो जाएगा। नाउ सी हाउ दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक। ये आपका स्टैक का यहाँ पर यूज आएगा, स्टैक की हेल्प से आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन एंड योर स्ट्रिंग इज दिस id plus id star id. Okay, so this is your string that you want to recognize with the help of recursive descent parser. Okay. What we are doing, this is our starting procedure, यहीं से आपको start करना है, and this is your input string. ये आपकी input string है जहाँ से आप start कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले e को कॉल किया, input string is this, ठीक है। e के अंदर जब आप जाते हैं then t is called, क्योंकि e में आपने ये लिखा था, t को कॉल किया हुआ था, ठीक है। दिस इज इनपुट स्ट्रिंग। जब t में जाते हैं तो आप f को कॉल करते हैं, फंक्शन f has been called and this is your input string। तो इनपुट स्ट्रिंग में अभी कुछ भी एडवांसमेंट नहीं हुआ है। इनपुट स्ट्रिंग अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है यही आपका करंट एक्चुअली आईडी है, करंट पोजीशन इसकी जो है वो पॉइंटर की यहाँ पर है।